Hello everyone, welcome to my channel. So today we are discussing about Baeyer vinegar rearrangement. Basically it is a carbon to oxygen rearrangement. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये रीअरेंजमेंट है. इसमें हम करते क्या हैं, जो कीटोन्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं पर एसिड के साथ. साथ में हो सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो. इससे हमें प्रोडक्ट में मिलता है एस्टर. इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है. अब ये पर एसिड जैसे कि पर बेंजोइक एसिड हो सकता है, पर एसिडिक एसिड हो सकता है, पर ऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिडिक एसिड हो सकता है. तो ये कुछ भी हो सकता है. इन जनरल हम बात करें तो हमें एक पर एसिड चाहिए ही चाहिए विद कीटोन. और ये बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट होती है सिर्फ कीटोन के लिए. नेक्स्ट क्या होता है, ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का. इसमें क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप माइग्रेट करते हैं अलॉन्ग विद दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम. इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है एल्काइल और एराइल ग्रुप का. वो डिपेंड करता है इनके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे. इसको हम आगे समझेंगे. बेसिकली क्या होता है, कीटोन लिया हमने, कीटोन की रिएक्शन हमने करा दी पर एसिड के साथ, अभी देखा, और हमें फॉर्मेशन हुआ है एस्टर का. सिंपल सी बात है. अब ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की, फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स है. अब उसमें टर्शियरी एल्काइल है, सेकेंडरी एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल है और मिथाइल भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है कि अगर टर्शियरी एल्काइल होगा तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा. दैट मीन्स वो माइग्रेशन फास्ट करेगा. नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, सबसे लास्ट क्या होगा, मिथाइल. ऐसे ही हम बात करें एराइल ग्रुप की, एराइल मीन्स बेंजीन रिंग पर अटैच कोई ग्रुप हो. तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑन पैरा सब्स्टिट्यूएंट. दैट मीन पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये हमारे पास सिंपल बेंजीन रिंग है या एराइल ग्रुप है कोई, और यहाँ पर क्या है, पैरा पोजीशन पर एक मिथॉक्सी ग्रुप है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है. और यहाँ पर क्या है, पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है. तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो किसका ज़्यादा है, इसका, एज कम्पेयर टू दिस. तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पर. अब हम आगे बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमने कीटोन लिया, हमने क्या कर रखा है, कीटोन के ऑक्सीजन को लेबल कर रखा है जिससे कि हमें डिस्टिंग्विश रहे कि कौन सा पर एसिड का ऑक्सीजन है और कौन सा कीटोन का. तो बेसिकली क्या होगा, इसमें एसिडिक कंडीशन है तो सबसे पहले क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट होगा. प्रोटोनेट हुआ ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पर. नेक्स्ट क्या है, अब ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, हमें पता है ये क्या कर सकता है, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है अनस्टेबल है तो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को डिफॉर्म करेगा और कुछ इस तरीके से कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर इसके वापस से इसके लोन पेयर्स को मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने में अनस्टेबल रहता है. नेक्स्ट में क्या होगा, जो पर एसिड है वो रिएक्ट करेगा. पर एसिड में क्या है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर H प्रोटोन रिलीज हो जाएगा और जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अटैक करेगा और इधर ऐड हो जाएगा. सिंपल इस तरीके से. ये जो है, ये वाला कार्बन ये है इधर, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया. सिंपल, कुछ नहीं हुआ. यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ. अब हमें पता है ये क्या होगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो वापस से शिफ्ट होंगे और यहाँ पर होगा अब नेक्स्ट माइग्रेटरी इंसर्शन. दैट मीन्स माइग्रेशन यहाँ पर टेक प्लेस करती है. यहाँ पर जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, एल्काइल हो या फिर एराइल का, वो माइग्रेट करेगा उस ऑक्सीजन पर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. ये आपको ध्यान रखना है. ये ऑक्सीजन 18 अलग है हाइड्रोजन के साथ और ये ऑक्सीजन है पर एसिड वाली. तो माइग्रेशन किधर होगा, पर एसिड वाली ऑक्सीजन पर. अब यहाँ पर ये R यहाँ पर आ गया है, माइग्रेट किया इस तरीके से और ये यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ और ये क्या हो गया, पूरा RCOO नेगेटिव ये क्या हो गया, रिलीज हो गया. अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि अनस्टेबल है. तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ से डीप्रोटोनेट होगा और ये प्रोटोन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और बेसिकली हमें क्या होगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी और ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कंबाइन होके एसिड बना देगा. तो कुछ इस तरीके से हमारी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करती है. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. अगर आई है समझ वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.